हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है धुबरी फुलबारी ब्रिज। ये एक 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन ब्रिज है जो कि धुबरी असम से लेकर फुलबारी मेघालय को कवर करेगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर जो NH 127B है उसके ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगर जब ये 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा तो ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज बन जाएगा। ये ब्रिज क्या करेगा, जो टाइम है असम और मेघालय के बीच उसको 6 घंटे से घटा देगा और जो डिस्टेंस है उसको जो पहले 200 किलोमीटर का था वो 19 किलोमीटर का रह जाएगा। इस ब्रिज के थ्रू क्या होगा, जो असम और जो मेघालय है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल से और ये प्रोवाइड करेगा तीसरा अल्टरनेटिव लिंक किसको, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड बराक वैली रीजन ऑफ असम को विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्कासुबा। अर्कासुबा एक वैरायटी है मैरीगोल्ड की जिसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR ने। इसका जो कैरोटीन कंटेंट है वो हाईएस्ट है, 2.8% है इसके प्लांट सोर्स से जो कैरोटीन का कंटेंट है वो। जो बाकी और मैरीगोल्ड्स हैं उनका कंटेंट मैक्सिमम 1.4 तक होता है। अर्कासुबा है ये, इसकी जो वैल्यू है वो मतलब कि जब ये फुल ब्लूम के बाद अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो तब भी इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो क्रूड कैरोटीन का उसमें इसका यूज किया जा सकता है। मतलब स्पॉइल्ड होने के बावजूद भी इसका यूज रह जाता है। जो कैरोटीन है वो यूज होता है मेनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और इसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मतलब कि इसको हम जो अर्कासुबा है इसको हम ऑर्नामेंटल और कैरोटीन कंटेंट के एक्सट्रैक्शन के अलावा जो इसके पेटल्स हैं, जो इसकी पत्तियाँ हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं पोल्ट्री फीड में, जहाँ पर जो क्वालिटी योक है वो हमें गेट हो सकता है, हमें मतलब प्राप्त हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को वहाँ पर 5 पावर हैं। सबसे पहली पावर है पार्डन की। पार्डन में प्रेसिडेंट पूरी जो भी पनिशमेंट है किसी भी तरह की उसको बिल्कुल एब्जॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ऐसे हो जाएगा कि उसने किसी भी इंसान ने अगर उसको पार्डन कर दिया प्रेसिडेंट ने तो इसका मतलब उसने कभी क्राइम एक तरीके से किया ही नहीं, वो बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा, ऑफेंस क्रिएट करने जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा एक तरीके से। कम्यूटेशन का मतलब ये है कि इसमें जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे जो पनिशमेंट होती है उसको, जो सीवियर पनिशमेंट होती है उसको लेस में, मतलब कि मान लो किसी को अगर मान लिया जाए तो किसी को अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकते हैं, तो उसको बोले जाएंगे कम्यूटेशन। और दूसरा रेमिशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, टाइम को घटाते हैं ना कि कैरेक्टर को। यहाँ पर प्रेसिडेंट कैरेक्टर को कम कर रहे हैं, मतलब कि रिग्रेस, इसमें कम्यूटेशन में प्रेसिडेंट रिग्रेस को सिंपल में कर रहे हैं, बट रेमिशन के अंडर जो प्रेसिडेंट हैं वो टाइम को कम करते हैं। यानी कि 1 साल की अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो उसको रिग्रेस ही रखा जाएगा, बस टाइम घटा के उसको 6 मंथ का कर दिया जाएगा। और रेप्राइव हम इस दौरान यूज़ करते हैं जब हम पार्डन या कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो रेप्राइव में तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं डेथ सेंटेंस को, या किसी भी उसको मेनली तो डेथ सेंटेंस को ही रेप्राइव किया जाता है, क्योंकि अगर उसने कम्यूटेशन या पार्डन के लिए उसने अप्लाई किया है और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया तो फिर उसका मतलब ही क्या रहता है पार्डन और कम्यूटेशन का। तो इसमें अगर ये प्रोसीडिंग पेंडिंग रहती हैं कम्यूटेशन और पार्डन में तो उसमें प्रेसिडेंट रेप्राइव करते हैं और वो उसमें अप्लाई कर सकता है। रेस्पाइट का मतलब ये होता है, रेस्पाइट तब किया जाता है जब किसी को किसी स्पेशल ग्राउंड पर उसको लेस पनिशमेंट दी जाए।
जैसे वुमेन ऑफेंडर है और वो प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट उसको रेस्पाइट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी वैक्सीन ग्रुप या प्लेसिबो ग्रुप के, उनकी कंसेंट पर उनको डेलिबरेटली एक्सपोज किया जाता है इन्फेक्शन के लिए, ताकि वो जो डिजीज़ ऑर्गेनिज्म है वो उसको चैलेंज करे उस ग्रुप को। और जो ऐसी ट्रायल्स हैं उनको इसलिए किया जाता है कि जो वैल्यूएबल टाइम है उसको सेव किया जा सके, ताकि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके और रिसर्चर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े कि उनको रियल वर्ल्ड कंडीशन में उसको इन्फेक्शन को उसके मतलब कि इंसानों पे रियल वर्ल्ड में तब वो इन्फेक्ट होंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं रिसर्चर, पहले ही इन्फेक्ट कर देते हैं खुद से ही, तो वो टाइम जो होता है वो रिसर्चर का टाइम सेव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो फेज़ 3 की टेस्टिंग होती है वैक्सीन कैंडिडेट की, वो रिप्लेस जो कन्वेंशनल होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल से। उससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है और क्या होता है कि जो वैक्सीन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिनिया इबोला आउटब्रेक। जो इबोला वायरस डिजीज़ है ये एक बहुत ही रेयर और डेडली डिजीज़ है। ये वायरस हमें मोस्टली जो कोज होता है वो होता है मेनली सब साहारन अफ्रीका वाले एरियाज़ में ही ये डिजीज़ कोज करता है। ये वायरसेस जो पीपल कैन गेट ईवीडी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इनको हो जाता है या किसी इन्फेक्टेड एनिमल जैसे कि बैट और नॉन ह्यूमन प्राइमेट, या किसी सिक या डेड पर्सन इन्फेक्टेड जो इबोला वायरस से पहले इन्फेक्टेड है उससे ये इंसानों को हो जाता है। जो यूएस एफडीए है यानी कि यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अप्रूव किया है इबोला वैक्सीन, जो RVSV जेबो ट्रेड नेम जिसका इरवीबो है उसको, वो उसने क्या किया है, अप्रूव किया है प्रिवेंशन के लिए। इबोला वायरस डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जूट आई केयर प्रोग्राम, जो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आई केयर का मतलब है इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट। इस प्रोग्राम को जो इनिशिएट किया गया था वो इनिशिएट किया गया था नेशनल जूट बोर्ड इन एसोसिएशन विद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड एलाइड फाइबर्स एंड जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था। और जो इसका एम है क्या कि जो जूट फार्मिंग है उसको मैकेनाइज्ड करना, ताकि जो फार्मर फ्रेंडली वे में और एक्सेलरेट करना, जो रेटिंग हम जो यूज़ करते हैं माइक्रोबियल कंसोर्शियम को रेटिंग के लिए उसको एक्सेलरेट करना, ताकि जूट फार्मर्स की जो इनकम है वो इम्प्रूव की जा सके। जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, वो एक प्रोसेस होती है जिसमें फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टेम से। जो प्लांट होता है उसके स्टेम से फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेटिंग। इसमें कौन कौन से फॉलोइंग इनपुट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उनको, जो 100% सर्टिफाइड सीड्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया गया है। और जो साइंटिफिक जूट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जा सके फार्मर्स के फील्ड पर, ताकि जो मतलब कि सीडिंग करते हैं, मैकेनिकल इंटरवेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, ड्रिल, नेल वीडर, साइकिल वीडर के थ्रू, और डेमोन्स्ट्रेट करना जो माइक्रोबियल रेटिंग है, यानी कि जो यूजिंग जिसको माइक्रोबियल रेटिंग कौन सी, CRIJF सोना, इस माइक्रोबियल कंसोर्शियम का डेमोन्स्ट्रेट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना फार्मर्स को। अब तक गवर्नमेंट ने 2.60 लाख फार्मर्स को सपोर्ट कर चुकी है आई केयर प्रोग्राम के अंडर। हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी। ये पैदा हुए थे सिवनेर, किसके, शिवाजी भोसले और जीजाबाई के ये बच्चे थे, सुपुत्र थे उनके। इन्होंने इनहेरिट किया था, यानी जो जागीर ऑफ पूना है उसको इन्होंने इनहेरिट किया था अपने फादर से 1637 में। और इनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी उसके द्वारा इन्होंने एक्वायर्ड किया था लैंड को डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया में, और इनको राजा बनाया गया था 1674 रायगढ़ में। इन्होंने इस्टेब्लिश की थी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक नेवी।
जो इंडियन नेवी की अभी वेस्टर्न कमांड है उसका बोलते हैं INS आंग्री, मतलब जो उनका नाम है वो रखा गया। जो शिवाजी के एडमिरल थे कान्होजी आंग्रे, उनके नाम पर जो वेस्टर्न कमांड इंडियन की INS आंग्रे उसका नाम रखा गया है। शिवाजी को बहुत ही अच्छा मास्टर कंसिडर किया गया है जो थी गुरिल्ला वारफेयर में।